Welcome friends to our BK School of Science. ठीक, what we are doing today? Here a question is written. This is example number exercise number 7.1 question number 7. Chapter name is triangle. क्या चैप्टर का नाम है? ट्रायंगल. और उस ट्रायंगल में हम किस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंसी. एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 class 9. Triangle name is chapter name is triangle and the property used is congruency of triangle. Ready? Yes. देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है. ए बी जो है आपका ये जो ए बी है ये एक लाइन सेगमेंट है. ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी जो है मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी है. पी क्या है? ये जो ए बी आपकी लाइन है इसका ये मिडिल पॉइंट है. ये इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, आधा आधा. ठीक, नेक्स्ट है एंगल बी ए डी. एंगल बी ए डी यहां, और ये डी और ई ना ए बी के एक साइड लिखा हुआ है. डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी. यानी कि ए बी के किसी एक साइड, इस साइड या उस साइड, फिगर में उस साइड दिया हुआ है. ये डी और ई इस साइड में कहीं पर दो पॉइंट है. ऐसा पॉइंट है कि एंगल बी ए डी ये एंगल इक्वल टू एंगल ए बी ई. एंगल ए बी ई यानी कि ये दोनों बराबर है. ये दिया हुआ आपको. ठीक, क्वेश्चन में ही फिगर दिया हुआ. दूसरा है ई पी ए यानी कि ये एंगल, ये डबल जो एंगल दिया है इक्वल टू डी पी डी. ये भी आपको दिया हुआ है. यानी क्या दिया हुआ है? ये अगर x है तो ये भी x है, और ये अगर y है ये भी y है. ये लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए ऐसा करके दिया हुआ है. ठीक, कितनी चीज दी हुई? 3 चीज दी हुई है. पहला ये P इसका मिडिल पॉइंट है, यानी कि ये साइड बराबर होंगे. पॉइंट नंबर 1 ये. पॉइंट नंबर 2 ये एंगल और ये एंगल बराबर है. ठीक, पॉइंट नंबर 3 ये एंगल बराबर. 3 चीजें आपको दी हुई है. आपको प्रूफ क्या करना है? करना क्या है? ट्रायंगल डी ए पी और ई पी. अब देखो डी ए पी कैसा ट्रायंगल है. यहां में थोड़ा सा जगह कम है, ऐसा करता है. अब देखो डी ए पी, यहां लिखो डी, ये पी, ऐसा ही है ना. छोटा सा एक बना दिया आपको सिंबॉलिक, डी ए पी हो गया. और क्या है? ई पी बी. ई पी मान लेते हैं यहां, ई पी बी. ये भी एक ट्रायंगल. थोड़ा सा सट गया, हटा, थोड़ा सा हटा. हाँ, ई पी बी ये ऐसा है. ये देखो ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये पी. ये 2 ट्रायंगल के बारे में बात कर रही है. ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है. ठीक, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है. ये एंगल y है और ये एंगल, यानी कि ये एंगल आपका जो है और ये एंगल बराबर है, इसलिए मैंने एक टिक किया, एक एंगल चेंज किया. वेरी गुड. फिर दूसरा आपका ये साइड यानी कि ये साइड बराबर है. यानी कि इस 2 ट्रायंगल में हमें 3 चीज कॉमन चाहिए ना. या तो एस ए एस 2 साइड एक एंगल, या तो ए एस ए, या तो तीनों साइड, या तो आर एच एस. यही है 4. आपको पता है मैक्सिमम यूज ये होता है. आप कंसीडर करो कि एस एस तो है ही नहीं, ये दोनों में से कौन सा यूज कर सकते. अभी देखो एक साइड और एक एंगल, एक साइड एक एंगल हो गया बराबर. एक साइड एक एंगल बराबर. अब या तो एक एंगल करेंगे या तो एक साइड करेंगे. साइड तो अपने मन से कर नहीं सकते, एक एंगल कोशिश करते हैं. देखो अभी एक चीज दिया हुआ आपको, गिवन. क्या दिया हुआ है? ये एंगल ई पी ए. देखो गौर करो, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी. ये हमें दिया हुआ है ना. वी आर गिवन ना. ठीक, अभी देखो इस एंगल को देखो, यहां डी पी बी, सॉरी डी पी ए पी डी. ठीक, ई पी बी क्या दिया हुआ हमें? ई पी ए. अरे ई पी ए नहीं होगा वो, हाँ ई पी ए दिया हुआ है. ई पी ए, ठीक है, दिया हुआ है. हाँ क्या दिया हुआ है? एंगल ई पी ए. ई
पी ए, तो ई पी ए, ई यहां हो गया पी बी। हाँ ठीक है, ये दिया हुआ हमें, चलो इसको छोड़ो, ई पी ए, यानी कि अगर ये ट्रायंगल देखो ए पी बी, इसमें ई पी ए ये एंगल, लेकिन ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, ये है पूरा एंगल, है ना, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल है। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये एक ही क्वेश्चन आज हम करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि क्या दिया हुआ है, ई पी ए, यानी कि ये ई पी ए में अगर ये एंगल ऐड कर दिया तो ये अपने को ये एंगल हो गया, ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा। ठीक, इतना ही नहीं, इसके साथ आप ये देखो एंगल, दूसरा एंगल दिया हुआ है आपका क्या है, डीपीबी, 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 यानी ये एंगल, इस एंगल में अगर ये एंगल ऐड कर दिया, ये तो ये एंगल हो गया ये पूरा एंगल कौन सा हो गया, ये पूरा एंगल, है ना। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस एंगल में एडिंग कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल मान लो जेड एंगल, एडिंग एंगल डीपीई बोथ साइड्स, किसके बोथ साइड, इसके बोथ साइड, तो क्या होगा, एंगल ई पी ए प्लस डी पी ई इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, ये हुआ ना। दोनों साइड हमने क्या किया, डी पी ई को जोड़ दिया, हुआ इससे क्या, इससे हुआ क्या, देखो ई पी ए, इसमें ये जोड़ दिया, ये हो गया ये पूरी एंगल, कौन सी हो गई, पूरी एंगल, ये पूरी एंगल, यानी कि ये पूरी, इसका मतलब ये डी पी ए, इसका मतलब लिखेंगे इसको डी पी ए, एंगल डी पी ए इक्वल टू, इसको जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, इक्वल टू बी पी ई, वो तो हो गया। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर लिया, ये दो ट्रायंगल थे, इसमें एक साइड और एक एंगल तो बराबर थे ही, अब ये एंगल और ये एंगल, ये नहीं कि दो एंगल ही बराबर कर दिया, अब सिंपल हो गया। अब ये ऐसे दो ट्रायंगल होंगे जिसके दो एंगल और एक साइड बराबर हो गए। सो नाउ कंसीडर का क्या, ये दो ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई डी पी, ये दो ट्रायंगल को कंसीडर किया। कौन सा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल छोटे, इसी से दो ट्रायंगल आपको इजी के लिए हमने दिखा दिया। क्या क्या हुआ इस दोनों ट्रायंगल में, पहला तो ये एक साइड बराबर हो गया, क्या हो गया, ए पी इक्वल टू पी बी, ये और ये, क्योंकि बिकॉज, यहां लिखेंगे बिकॉज पी इज मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, दिया हुआ ना क्वेश्चन में, पी क्या है, मिडल पॉइंट ऑफ ए बी है, यानी कि ये साइड आपका बराबर, एक साइड का काम खत्म। दूसरा देखोगे, ये एंगल और ये एंगल तो आपको बराबर दिया हुआ है ही क्वेश्चन में, फिर क्या लिखते हैं, एंगल बी ए डी, क्या लिखते हैं, बी, यानी कि ये एंगल आपका था ना बी ए डी, बी कहां है, बी ए डी, देखो बी, ये एंगल बराबर था आपका, था ना, ये क्या एंगल था, डी ए पी या बी ए डी, हाँ बी ए डी, ये एंगल बी ए डी, देखो बी ए डी कहां है, आप गौर करो, ये एंगल है ये बी ए डी, और दूसरा क्या एंगल है, ए बी ई, यानी ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब यहां पर लिखते एंगल डी ए पी इक्वल टू ई बी पी, है ना, सही बात है क्या, देखो इसको ये एंगल अच्छे देख लो आप, ये एंगल आपका बराबर दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल का नाम वहां पर लिखा है बी ए डी, हमने यहां क्या लिखा है, डी ए पी, क्यों, डी ए पी, एक ही बात है ना, दोनों एंगल एक ही है ना,
देखो एंगल, ये देखो एंगल बी ए डी, और क्या लिखा मैंने, डी ए पी। गौर करो, देखो एकदम शांति से देखो, बी ए डी कौन सा एंगल है, ये, और एंगल डी ए पी, ये जो लाइन है वही लाइन यहां तक गया ना, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है ना, ये एकदम गौर से देख लो। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए पी, दोनों एक ही एंगल है, इसको लिखेंगे गिवन। एकदम अच्छे समझ लो, नाम अलग है लेकिन एंगल यही है। फिर और तीसरा हमने क्या प्रूव किया है, ये एंड एंगल डी पी ए इक्वल टू एंगल बी पी ई, कौन सा है, एंगल डी ए पी डी पी ए यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, उसी को इस फिगर में देखो, डी पी ए यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल बी पी ए, ये एंगल, ये दोनों बराबर हो गया। क्यों, अब यहां क्या लिखेंगे, अर्लियर प्रूव्ड, हमने तुरंत पहले प्रूव किया है इसको, पहले ही इसको प्रूव किया है, हो गया। अभी देखो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया। सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम कर रहे थे, ये डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बी पी, कैसे, बाय एस, क्या हो गया, एस एक साइड हो गया, दो एंगल हो गया, क्या लिखेंगे, बाय ए एस ए, क्या लिखेंगे, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। देखो हो गया प्रूफ, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो इसके आगे लिखेंगे हेंस बाय सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, एडी इक्वल टू बी, ये देखो ये एडी जो हो जाएगा ये, और ये बीई, एडी इक्वल टू बीई, ये हो गया आपके प्रूफ। फिर से एक बार मैं रिपीट करता पूरे क्वेश्चन को, ठीक, कैसा रिपीट करता, इसको मिटा दिया जो मैंने बाद में किया। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, ये फिगर दिया हुआ था, P इज द मिडिल पॉइंट, P इज द मिडिल पॉइंट का मतलब ये साइड बराबर, और क्या दिया हुआ है, बी ए डी यानी ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर। ये आपको क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है। हमने क्या किया, हमने ये दो ट्रायंगल को अलग अलग, इजीनेस के लिए यहां से भी आप कर सकते हैं, आपको अच्छे समझ में, इसलिए दोनों ट्रायंगल को मैंने खड़ा कर दिया ऐसा। अब ये दो ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीजें हैं, एक बार रिवाइज कर, ये साइड दिया हुआ आपको बराबर, और ये एंगल, ये देखो नाम अलग है, बी ए डी नाम है, लेकिन एंगल तो यही है ना, एंगल वही एंगल है, पी ए डी बोलो या डी पी ए बोलो, ये एंगल है ना, ए वाला कौन सा एंगल है, डी ए पी, इसी एंगल को डी ए पी बोलो या बी ए डी बोलो, बी ए डी बोलो या डी ए पी बोलो, यही एंगल है। यानी कि ये एंगल ये अगर वाई है तो ये भी वाई है। देखो यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल तो बराबर है, प्योर दिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, एक और एंगल ढूंढना है जो बराबर कर पाए। उसके लिए लॉजिक क्या लगा रहा है, उसके लिए लॉजिक ये लगा है, ये एंगल आपके बराबर दिए हुए थे, ईपीए और डीपीबी, ये दोनों एंगल आपके दिए हुए थे बराबर। और हमें इस ट्रायंगल में जो ये चाहिए वो ये चाहिए। हमने क्या किया, ये जो एंगल है ये एंगल को ऐड कर दिया, डीपीई। हमने क्या किया, एडिंग डीपीई बोथ साइड। हमने क्या किया, ईपी में डीपीए इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। हुआ इससे क्या हुआ कि ईपीए प्लस डीपीई ये पूरी एंगल हो गई, ये पूरी एंगल का नाम दिया डीपीए। फिर ये एंगल दिया हुआ था, ये एंगल जोड़ दिया तो ये पूरी एंगल हो गई। कौन सी हो गई, ये पूरी एंगल का नाम हो गया बीपीई हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये जो एंगल है डीपीए वो हो गया हमारा ये एंगल, और ये बीपी एंगल हो गया ये एंगल। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का एक और एंगल को हमने बराबर कर दिया विद द हेल्प ऑफ गिवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इसको ये हमने जब कर ही दिया फिर तो कहानी खत्म हो गया। फिर दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, और दूसरा एंगल हमने अभी प्रूफ ही किया है। तो ये क्या हो गया, ASA, दो एंगल एक साइड बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब AD इक्वल टू बी, इस तरह से हमने इसको पूरे कंसेप्ट को
अच्छे से समझ के, यानी कि ये जो है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसमें जो यूज हुआ ASA प्रॉपर्टी का यूज हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, और तीसरे बार एकदम अच्छे से खुद से ये फिगर बनाओ पहला बार, फिर उसके बाद इनिशियल समझने के लिए ये 2 अलग अलग फिगर बना लो। और ये काम जो किया मैंने ऐड किया, इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों किया, ये 3 चीज समझ लो, और जो 3 बार हो जाए उसको पूरा को मिटा दो, पेज को फ्रेश पेज लो, क्वेश्चन लिखो, आप ऐसे करो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर कुछ भी समझ में ना आए हमें फीडबैक दो। ओके, थैंक यू।